आई हैव ऑफिशियली जॉइन Deloitte USA एज एन AI इंजीनियर और इससे पहले मैंने कंप्लीट करें 2 years एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर एट क्वांटिफाई. दिस वीडियो is going to be all about how I cracked it, how I prepared, and from starting to the end मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, कितने राउंड थे इसके अंदर. So let's start the video. Comes round 1. सारे के सारे राउंड फेस टू फेस हुए थे और एक ही दिन में हुए थे. तो बेसिकली राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद जो हमारा HR राउंड होता है, ये तीनों के तीनों राउंड एक ही दिन में कंप्लीट हुए थे और एट द एंड मेरे पास ऑफर लेटर था. तो 3 राउंड हुए थे जिसमें से एक राउंड तो HR राउंड ही होता है जिसमें तुम्हारा पूरा नेगोशिएशन होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद राउंड 1. राउंड 1 जो था उसमें मुझे कैबिन में लेकर गए थे. उस कैबिन में 1-to-1 मेरा जो एक सीनियर एम्प्लॉय था उसके साथ पूरा कन्वर्जेशन हुआ था. और द होल कन्वर्जेशन वाज ऑन माय रिज्यूमे एंड माय प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, राइट. तो मैं मेरे पास 2 years का एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर का एक्सपीरियंस है और मेरी जो पुरानी कंपनी में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं प्रोडक्शन लेवल, वो सब के बारे में उस इंटरव्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे. और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछे थे, बहुत अच्छे से पूछे थे क्योंकि उन लोगों को ये मेक श्योर करना होता है कि मैंने कुछ या फिर किसी बंदे ने फेक प्रोजेक्ट ना डाल दी हो. तो फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्शन लेवल डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने किसी क्लाइंट के लिए कंप्लीट किया था और हमने डिलीवर किया था उसके बारे में उसने सब पूछा था. फॉर एग्जांपल क्या चैलेंजेस फेस हुए और क्या-क्या चैलेंजेस आए थे व्हाइल बिल्डिंग अ पीओसी एंड देन कन्वर्टिंग दैट पीओसी टू अ प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट. क्या इश्यूज राइज हुए थे और व्हाई आई हैव यूज्ड अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग LangGraph और इफ आई एम यूजिंग अ स्पेसिफिक मॉडल लाइक यूनिट प्लस प्लस मॉडल ऑफ डीप लर्निंग, तो क्यों हम उसी स्पेसिफिक मॉडल या उसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की तरफ गए थे. व्हाई नॉट अदर्स लाइक MCP या फिर यूनिट मॉडल या फिर योलो मॉडल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्यों हमने वो चीज़ यूज़ नहीं करी थी. तो दे वांटेड एक्सप्लेनेशन विद गुड पॉइंट्स सो दैट उनको पता चले कि हाँ जो भी हमने करा है वो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही चूज़ करा है और काफ़ी टेस्टिंग के बाद ही करा है. तो इस राउंड में पूरा मेरे से रिज्यूमे बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो भी मैंने अब तक अपनी पिछली कंपनी में करा था और उस कंपनी में क्या क्या प्रोजेक्ट्स करे थे पूरा अच्छे से उसने मतलब डीप डाउन जाके उसने सब कुछ पूछा था. ठीक है. और तुम्हें पता होना चाहिए इस राउंड में कि तुमने जो टेक स्टैक डाल रखा है उसके बारे में कि वो कैसे वर्क करता है. फॉर एग्जांपल अगर तुम LangGraph डाल रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नोड्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा थिंग्स, राइट. तो तुम कुछ भी डाल रहे हो वो हर एक पॉइंट को पकड़ेंगे और अच्छे से पूछेंगे. और अगर तुमने कुछ भी फेक लिखा होगा तो ऑब्वियसली तुम पकड़े जाओगे क्योंकि वो ऐसा अपर लेवल से कुछ नहीं पूछते, पूरा अंदर घुस के पूछते हैं. ठीक है. इवन दे कैन आस्क यू टू you know explain it on the board with a marker so that they can make sure कि हाँ तुमने ही ये करा है ना कि तुमने कुछ फेक डाला है. ये राउंड 30 मिनट्स का था एग्जैक्ट. मैं शायद 1 बजे के आसपास गया था इंटरव्यू के लिए और मैं 1:30 तक वापस आ गया था. ओके. नाउ कम्स राउंड 2. ये राउंड 1 hour 30 मिनट्स का था या फिर समझ लो 1 hour 30 to 1 hour 40 मिनट्स तक चला था. शुरू से एंड तक मुझे जितना भी नॉलेज थी AI/ML के बारे में सब मैंने एक्सप्लेन करा है. इनफैक्ट कोर कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स सब कुछ शुरू से एंड तक. इनफैक्ट दे आस्क्ड मी अबाउट पाइथन लाइब्रेरीज, पाइथन फास्ट एपीआईज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, अ लिटिल बिट अबाउट रिज्यूमे. रिज्यूमे में मेरा रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश करा था उसके बारे में मेरे से पूछा गया था. और मेरे से पाइथन कोड भी करवाया गया था इजी लेवल डीएसए के लिए क्योंकि उनको चेक करना था कि वेदर आई एम गुड एट पाइथन और नॉट. मतलब देर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन अ कंपनी चेक्स वेदर यू आर गुड एट डीएसए और अ लैंग्वेज लाइक पाइथन, राइट. तो उनका मेन मोटिव था टू चेक वेदर आई एम गुड एट पाइथन और नॉट एट ऑल एट डीएसए, राइट. तो उन लोगों ने पाइथन में मेरे से 3-4 क्वेश्चन करवाए थे और थोड़े लाइब्रेरी के भी क्वेश्चन पूछे थे. अब मैं तुम्हें बताता हूँ शुरू कैसे हुआ था और एंड कैसे हुआ. 1 hour 30 to 1 hour 40 मिनट्स, राइट. जब मैं अंदर गया था तो पहले उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा था एंड दे आस्क्ड मी अबाउट कि तुमने रिसर्च पेपर काफ़ी यंग एज बोल लो या फिर काफ़ी इनिशियली तुमने मतलब पब्लिश किया है तो व्हाट वाज द मोटिव और ये रिसर्च पेपर का मतलब क्या था. तो मैंने शुरू से एंड तक बताया कि मैंने क्यों ये पब्लिश करा था और मैंने एआई के ही उसके ऊपर करा था, मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर ही एक वो डाला था रिसर्च पेपर.
और ये मैंने कॉलेज टाइम पे डाला था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट द बेसिक्स एंड द कोर कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सबसे पहला क्वेश्चन ही था कि ब्रो द थिंग इज, मशीन लर्निंग सबको पता है, बट हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन, व्हाट इज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, राइट। तो उस उनका जो मेन मोटिव था जानना कि क्या मुझे ढंग से क्लियर है व्हाट डज बैक प्रोपोगेशन मीन, ठीक है। और अगर तुमने मशीन लर्निंग पढ़ी है, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये दी बेसिक बोल लो या फिर बिल्कुल कोर है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि मॉडल लर्न कैसे करता है, क्योंकि ये एक मेन प्रिंसिपल है जिसकी वजह से मशीन लर्निंग मॉडल्स लर्न करते हैं। ऐसा तुम समझ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने बैक प्रोपोगेशन के बारे में क्या, मैंने मशीन लर्निंग काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। और जस्ट टू गिव यू ऑल एन आइडिया, मैंने कैंपस एक्स की मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वाली जो वो है ना, क्या कहते हैं, वीडियोस हैं, जो उसका जो पूरा कोर्स है शुरू से एंड तक मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है। अगर तुम लोग भी वो कर लोगे ना तो तुम्हें कोई भी पीछे नहीं कर सकता डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कंसेप्ट में, क्योंकि उसने इतने अच्छे से इतने डीपली उन कंसेप्ट को समझाया है कि नो वन कैन फॉरगेट दैट, राइट। सो नाउ ये सब होने के बाद ही आस्क्ड मी अबाउट बैक प्रोपोगेशन। मैंने सबको समझाया, मैंने लिख कर भी बताया कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे चेंज ऑफ डेरिवेटिव काम करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा थिंग्स। और देन ही आस्क्ड मी अबाउट कि रिज्यूमे में मैंने यूनिट प्लस प्लस मॉडल अगर डाल रखा है तो क्यों हमने चूज़ करा था योलो की जगह उसको, क्योंकि योलो इज़ बेटर देन यूनिट प्लस प्लस। तो वो सब रीजन तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम अपने रिज्यूमे में कुछ भी डाल रहे हो। वो सब मैंने एक्सप्लेन करा था, मैं बिल्कुल रेडी था अपने रिज्यूमे वाली चीज़ के साथ। मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में वही बैक प्रोपोगेशन वाली चीज़ पूछी गई थी, न्यूरॉन्स पूछे गए थे। देन ही आस्क्ड मी अबाउट रैंडम ट्रीज, एक्सजी बूस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम ट्रीज, डिसीजन ट्रीज और एक्सजी बूस्ट, तो वो सब मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था। देन ही आस्क्ड मी अबाउट डिफरेंस बिटवीन एमसीपी, लैंग्राफ, लैंग चेन। देन ही आस्क्ड मी अबाउट डिफरेंस बिटवीन एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई। और अभी मैं तुम्हें जैसे बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर से पूछा है, पर ऊपर ऊपर से नहीं पूछा था। जब भी मैं आंसर करता था वो एक, ऐसा समझ लो, एक और क्वेश्चन के लिए तैयार होता था। तो वो उस टॉपिक को जितना कुरेद सकता था ना, जैसे अगर वो बैक प्रोपोगेशन पूछ रहा है तो वो बिल्कुल घुस के उसके बारे में पूछेगा। वो तुमसे पूछेगा एक्सप्लेन करते करते बीच में कि ये क्यों करा, वो क्यों करा, एटसेट्रा थिंग्स, राइट। ये क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ही आस्क्ड मी अबाउट कि फॉर एग्जांपल जो हम लोग रैग डालते हैं, राइट, तो रैग में हम लोग रैग क्यों यूज़ करते हैं। लाइक हम लोग तो जो भी हमारे, फॉर एग्जांपल हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, वहाँ पे तो हम लोग अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। देन व्हाई वी यूज रैग इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस, अपलोडेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, व्हाई रैग इज कंसिडर्ड बेटर। ये सब चीज़ें क्वेश्चन, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। पर फिर जैसे मैंने इस चीज़ के बारे में आंसर करा था कि इसका क्या लॉजिक है, व्हाई वी यूज रैग, एटसेट्रा एटसेट्रा थिंग्स। देन थिंग्स कम अबाउट कि what do you mean by top n, what do you mean by top k, what is similarity search, what is cosine similarity, if rag यूज कर रहे हो तो उसको टेस्टिंग करने का क्या तरीका है, एंड what are different metrics to ensure कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत पूछा, मतलब जितना डीप क्वेश्चंस पूछ सकता था उसने बहुत पूछा। देन ही आस्क्ड मी अबाउट डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एंड एजेंटिक क्या है। देन एजेंटिक क्या है के अंदर जब मैंने समझाया तो एजेंटिक क्या है मैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एमसीपी, लैंग्राफ, लैंग चेन, एंड आफ्टर ऑल दिस कि विच इज बेटर। एंड ही गेव मी अ सिनेरियो, इस सिनेरियो में तुम क्या मॉडल यूज करोगे, इस सिनेरियो में तुम कैसे एजेंटिक क्या है इम्प्लीमेंट करोगे, और व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ एजेंट्स, और एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब तुम समझ गए ना, बिल्कुल जितना वो पूछ सकते थे उसने पूछा था। लास्ट हाफ एन आवर में ही गेव मी हिज लैपटॉप एंड ही आस्क्ड मी टू गिव, और ही आस्क्ड मी टू राइट पाइथन कोड्स, और पाइथन कोड्स बोल लो, पाइथन स्निपेट बोल लो। ही वांटेड टू चेक कि वेदर आई कैन डू पाइथन विदाउट वाइप कोडिंग, जो कि आजकल काफ़ी बड़ा टर्म है। और मैं कर सकता था क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से पाइथन करी हुई है, मुझे पता है कोर कॉन्सेप्ट्स कैसे पाइथन यूज़ होता है, एटसेट्रा। और ही आस्क्ड मी टू राइट कोड, लाइक पहले तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे थे कि एरे स्लाइसिंग करके दिखाओ। लिस्ट जो है तीन, अगर तुम्हारे पास तीन लिस्ट हैं, उन तीन लिस्ट में अलग अलग नंबर है, तो कैसे तुम मतलब यू कैन गेट द यूनियन ऑफ देम। तो उसका बहुत ईजी आंसर होता है, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट द लिस्ट इनटू सेट एंड देन यू कैन यूज सेट
डॉट यूनियन। तो हाँ, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। फिर उसने डीएसए लेवल के थोड़े इजी टू मीडियम क्वेश्चन कहीं अपने नेट से निकाल कर दिए थे, और मतलब बहुत बेसिक, ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड पूछेंगे। उन्हें बस ये चेक करना होता है कि पाइथन में तुम कितने अच्छे हो, ठीक है, या फिर तुम्हारी जो खुद की लैंग्वेज है उसमें तुम कितने अच्छे हो। तो उसने मुझे नॉर्मल नॉर्मल से डीएसए क्वेश्चंस दिए थे, और ही वाज चेकिंग कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। तो ये पूरा 1 hour 30 minutes 1 hour 40 minutes का चला था। आफ्टर दिस मैं भाई रूम से बाहर निकला, भाई सीधे पानी पिया मैंने पूरी एक बॉटल भर के। उसके बाद एचआर आया मेरे पास, और वो मुझे केबिन में ले गया, एक्सेप्टेड केबिन में लेकर गया। वहाँ पे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कि मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर दिए और काफ़ी अच्छे लेवल पे कंप्लीट करें। तो मेरी मतलब डिस्कशन हुआ अबाउट माय सैलरी, डिस्कशन हुआ अबाउट व्हाट कैंपस आई वांट, और यू कैन से व्हाट सिटी आई वांट फॉर डेलॉइट यूएसए। एंड आफ्टर ऑल दिस सब कुछ खत्म ये सब होने के बाद मैं बहुत खुश था। जब मैं केबिन से बाहर निकला, मेरे पास पहला ऑफर लेटर था, और मैं अपनी लाइफ का पहला स्विच करने जा रहा था फ्रॉम माय बेस कंपनी टू डेलॉइट यूएसए। आई एम एक्साइटेड कि आगे क्या होने वाला है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में मैं काम करने वाला हूँ। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस था, 3 राउंड हुए थे। मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। तुम्हें और डीपली जानना हो तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो कि स्पेसिफिकली क्या पूछा गया था। मैं पूरा लिस्ट डाउन कर दूंगा जितना मुझे अभी तक याद है कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर तुम्हें ये भी जानना है कि मैंने कैसे आंसर करा था, या फिर मैंने कहाँ से स्पेसिफिकली पूरा पढ़ा था, मैंने कैंपस एक्स के बारे में तो बता ही दिया है, मेजरली मैंने वहीं से पढ़ा था। और बाकी तो भाई मैंने जो प्रोजेक्ट्स करे थे उसकी मुझे नॉलेज थी। वो सब मैं तुम्हें कमेंट में लिख दूंगा, बस कमेंट में लिख देना जो भी तुम्हें पूछना हो, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी मैं इस चैनल पे और वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ, मशीन लर्निंग के ऊपर, एआई के ऊपर, जितने भी न्यू अपडेट्स आते हैं उसके बारे में, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब भी ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोफेशनली तुम्हें भी काफ़ी चीज़ें गेन होंगी, मुझे भी काफ़ी चीज़ें गेन होंगी ये सब करके। तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो और तुम्हें थोड़ा भी नॉलेजेबल लगी हो, ठीक है, तो लाइक कर दो, और कमेंट कर देना कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, और सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।